अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक अपर बॉडी वर्कआउट। अपर बॉडी वर्कआउट का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के जितने भी अपर बॉडी के मसल्स हैं उनको हम एक दिन के अंदर ट्रेन करेंगे। लेकिन किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वार्म अप, क्योंकि अगर आप वार्म अप के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आपको फ्यूचर में अपनी इंजरी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम हल्का सा वार्म अप करेंगे स्टार्टिंग विद जंपिंग जैक्स। 4, 5, 10 जंपिंग जैक्स हमने किए। इस वार्म अप को करने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाए हमारी बॉडी के अंदर और हमारे मसल्स जो हैं वो रेडी हो जाएं जो आगे एक्सरसाइजेस आ रही हैं उनके लिए। अभी हम छोटी सी बैक किक्स कर लेते हैं। एम यही है कि अपना थोड़ा सा हार्ट रेट एलिवेट करना है, अपने ब्लड को सर्कुलेट करना है ताकि हमारी बॉडी जो आगे हम एक वर्कआउट करने लगे हैं उसके लिए थोड़ी सी रेडी हो जाए। आजे, आपने करना वर्कआउट? ओके। इसके साथ साथ अभी हम तीसरा अपनी वार्म अप की एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम कह देंगे हाई नीज। हाई नीज अगर आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, और अगर इस तरह से करनी है आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा तेज तेज। ओवरऑल अभी हम फील कर रहे हैं कि हमारा हार्ट रेट हल्का सा एलिवेट हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा हमें स्वेट या पसीना आना शुरू हो गया है। सो इट मीन्स कि आवर बॉडी इज रेडी फॉर अ वर्कआउट। एक छोटी सी चीज जो कि मैं रिकमेंड करूंगा वो ये कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप थोड़े से डायनेमिक स्ट्रेचेस कर लें। डायनेमिक स्ट्रेचेस का मतलब ये है कि अपने हाथों को, अपने पाँवों को, अपने बैक के मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें ताकि आगे जब हम इनसे काम लें तो आसानी से बगैर इंजरी के हम इनको एक्सर्ट कर सकें। ओके, सो थोड़ा सा हम अपना एक्सरसाइज का सेटअप रेडी कर लेते हैं। इसके लिए अगर आपके पास कोई घर के अंदर स्टूल, बेंच, कोई टेबल वगैरह है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। मैं आपको इसके बगैर भी करना सिखा दूँगा। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ अ चेस्ट एक्सरसाइज जो कि हमारे चेस्ट के तीनों मसल ग्रुप्स को ट्रेन करेगी, हमारे अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट को। एक्सरसाइज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, कई दफ़ा हमने की हुई है। एक्सरसाइज का नाम है फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस। पहले मैं आपको इसको एक एंगल से करके दिखाऊंगा, फिर दूसरे एंगल से। ओके, सो इसके अंदर आपने अपने डंबल्स को यहां से ऊपर लेके जाना है और उसके बाद नीचे लेके आना है। वी विल डू दिस फॉर 12 रेपिटेशंस। फोर, 5। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करें कि हम अपनी ब्रीदिंग को इस तरह से करें कि हमने एक्सरसाइज के हार्डेस्ट पार्ट के ऊपर एक्सहेल करना है। मसलन अभी इस जगह के ऊपर मैंने एक्सहेल करना है और नीचे लाते हुए इसको मैंने इनहेल करना है। 10 रेपिटेशंस, 11 एंड 12। इसके साथ साथ हमारा फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस की पहला सेट कंप्लीट हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें उसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ट्रेनिंग टिल फेलियर और प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये दोनों चीजें क्या हैं ये मैं आपको सबसीक्वेंटली इसी वर्कआउट के अंदर आगे जाके बताऊंगा।
थोड़ा सा आप पानी पिए और रेस्ट लें 30, 40, 50 सेकेंड, इवन 1 मिनट का रेस्ट लेने के बाद जब आपके मसल्स आपको लगे कि रिकवर हो गए हैं नेक्स्ट 12 रेपिटेशंस के लिए, तो आपने अपना सेकंड सेट स्टार्ट करना है। अभी सेकंड जो सेट है वो मैं आपको एक दूसरे एंगल से दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। ओके, सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए एक मेजर चीज जो बहुत बिगिनर्स गलती करते हैं, वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं इस तरह, जबकि ये एक्सरसाइज थोड़ा सा आपका जो ये एल्बो है ये हल्का सा इधर इतना सा टिल्ट हो जाएगा एंड देन यू हैव टू परफॉर्म इट। सो अगेन हम इसको 12 रेपिटेशंस के लिए परफॉर्म करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं कि आर्म को इस तरह के बजाय हल्का सा इस तरह टिल्ट करें, बहुत ज्यादा भी नहीं करना, बस हल्का सा इधर। इससे आपके शोल्डर के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता और आपका चेस्ट जो है वो ज्यादा वर्क होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11 and 12। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने शुरू में बात की थी ट्रेनिंग टिल फेलियर की। ट्रेनिंग टिल फेलियर का मतलब यह है कि अगर आप एक सेट के अंदर 12 रेपिटेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने अपना जो वेट है वो ऐसा ही चूज करना है कि आपसे सिर्फ 12 रेपिटेशंस ही परफॉर्म हो। मतलब इसका ये होता है कि जब आप अपनी आखिरी रेपिटेशंस कर रहे हैं तो उसके बाद आपसे मजीद रेपिटेशंस परफॉर्म नहीं हो। अगर आपसे मजीद रेपिटेशंस परफॉर्म हो रही हैं, इसका मतलब है कि आप अपने मसल्स को फेलियर तक नहीं लेके जा पा रहे और आपके मसल्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि मसल्स जब तक फेलियर तक नहीं जाएंगे तब तक मसल बिल्ड नहीं होंगे। अभी हम रेस्ट लेंगे, रेस्ट में पानी कंज्यूम करेंगे और एक दफा सिर्फ मैं ये इंश्योर करूंगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, अभी हम इसका थर्ड रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे और इसी एंगल से आई थिंक मैं दोबारा अगर एक दफा दिखा दूं, अभी इस एंगल से दिखा दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। अगेन बताता चलूं, फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस हमारे चेस्ट के तीनों ग्रुप्स को ट्रेन करता है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट को। ओके, ये नहीं करना, यहां से और ये अपने ऊपर चेस्ट को स्क्वीज करना है, नीचे स्लोली लेके आना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी ट्रेनिंग टिल फेलियर का मतलब ये कि जो 12th रेपिटेशन है ये बस मुश्किल से ही परफॉर्म हो मुझसे, और इसके बाद मेरे पास 13th रेपिटेशन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी नहीं हो। दिस इज द नंबर 1 रूल व्हेन इट कम्स टू मसल बिल्डिंग, ट्रेनिंग टिल फेलियर। तो अभी हमारा जो पहली एक्सरसाइज थी फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस, ये कंप्लीट हो गई है। इसने हमारे चेस्ट के अपर, मिडल और लोअर
तीनों पार्ट्स को इफेक्टिवली ट्रेन किया। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि अगेन एक चेस्ट की ही एक्सरसाइज है, लेकिन उसके अंदर मेजरली हम फोकस करेंगे अपने अपर चेस्ट को। वो एक्सरसाइज कौन सी है मैं आपको अभी दिखाता हूं। सो हमने कोई भी इंक्लाइन जगह अपने लिए चूज करनी है। अगर आपके पास एक इंक्लाइन बेंच है तो बहुत आइडियल हो जाएगा, वरना आप घर के अंदर जिस तरह से मैंने किसी भी चीज़ को अपना इंक्लाइन बेंच तकरीबन 30 to 40 डिग्रीज के ऊपर आप इसको बना लें, और इसके साथ साथ फिर आपने अपने अगेन यही सेम एक्सरसाइज होगी, लेकिन अभी ये हमारे अपर चेस्ट को ज़्यादा टारगेट करेगी। आप चाहें तो 1, 2, 3 जितने तक ये रखने चाहें आप उतने रख लें। एंड नाउ वी विल परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। ओके, starting in 3, 2, 1 and go. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके, सो दिस वाज फर्स्ट सेट। इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पिछली एक्सरसाइज की तरह ही कि अपने हाथों को आपने बिल्कुल ऐसे नहीं रखना, थोड़ा सा आपने अंदर की तरफ हल्का सा टिल्ट करना है। हम अगेन थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, पानी कंज्यूम करेंगे, और इसके बाद हम अपना सेकेंड सेट परफॉर्म करेंगे। अब सेट्स के दरमियान में रेस्ट कितना लेना चाहिए, कितना जरूरी है, कोई इसका सर्टेन नंबर नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल्स, आप चाहें तो 30 सेकेंड्स का रेस्ट ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 मिनट से 2 मिनट्स तक का भी रेस्ट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक सेट परफॉर्म करने के बाद आपने इतना रेस्ट लेना है कि उसके बाद आप मतलब सेट को परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, आपसे 12 रेपिटेशंस उसकी प्रॉपर तरीके से हो जाए। अगर आपको सांस चढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो आप इवन 3 से 4 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हो। तो अभी हम अपना सेकंड सेट परफॉर्म करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Oof. So हमारा सेकेंड सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे एंड अगेन हम थर्ड सेट अपना परफॉर्म करेंगे। जब हम मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया कि
पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ट्रेनिंग टिल फेलियर। ट्रेनिंग टिल फेलियर के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसी वर्कआउट के दरमियान में बताऊंगा कि वो क्या है और उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम अपना थर्ड सेट परफॉर्म करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस। और ये हमारे अपर चेस्ट मसल्स को ट्रेन कर रही है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 and 12। ओके, सो इसके साथ साथ हमारी पहली दो एक्सरसाइजेस जो कि चेस्ट को टारगेट कर रही थी वो कंप्लीट हो गई हैं। फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस और इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे जो कि हमारी बैक की एक्सरसाइजेस हैं। बैक को ट्रेन करने के लिए हम दो एक्सरसाइजेस करेंगे। पहली एक्सरसाइज होगी न्यूट्रल रो। न्यूट्रल रो के अंदर हम अपने डंबल्स को इस तरह से होल्ड करेंगे। और सेकंड एक्सरसाइज होगी हमारी प्रोनेटेड रो। प्रोनेटेड रो के अंदर हम अपने डंबल्स को इस तरह से होल्ड करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद हम ये दोनों एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये बैक के कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स को टारगेट करेंगी। ओके, और आपने वो बात याद रखनी है कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है और उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट ले लें और उसके बाद हम अपनी पहली एक्सरसाइज जो कि न्यूट्रल रो है हम उसको परफॉर्म करेंगे। ओके, सो न्यूट्रल रो जो कि एक हमारी बैक की एक्सरसाइज है, ये ट्रेन करती है हमारे लैट्स के मसल्स को। लैट के मसल्स हमारे ये मसल्स हैं जो कि बेसिकली हमारी बैक को एक वी शेप देती है। और यहां पे अगर आप ये मसल देखें तो इसको बोलते हैं लैट्स यानी लेटिस्मस डोर्साई। ओके, सो अभी हम पहली अपनी रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपकी बैक राउंडेड नहीं होनी चाहिए। आपकी बैक ये बिल्कुल स्ट्रेट बैक होनी चाहिए। अपने हिप्स को पीछे लेके जाएं और अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करें। अपने डंबल्स को पिक करें और ये मूवमेंट आपकी एल्बो से स्टार्ट होनी चाहिए। दोबारा से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे समझेंगे जैसे कि किसी ने आपकी एल्बो के ऊपर कोई स्ट्रिंग अटैच की हुई हो और वो उसको स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये मूवमेंट है और आपको ये इस जगह के ऊपर फील होगी। तो बैक स्ट्रेट, एल्बो से मूवमेंट स्टार्ट होगी एंड दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10
11 and 12. Oh. So it is a tough exercise और हमारे लैब्स को इसने बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। रेस्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक्चुअल में क्या होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब यह है कि हमने ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज के वेट्स को इंक्रीज करना है। जिस तरह से मैंने पहली 2 एक्सरसाइजेस की, डंबल चेस्ट प्रेस, आज अगर मैं इनको 10 kg से कर रहा हूं तो मेरे मसल्स यूज टू हो जाएंगे इस 10 kg को उठाने के ऊपर, और थोड़े अरसे के बाद अगर मैं वेट को इंक्रीज नहीं करूंगा तो मेरे मसल्स ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं होगी ग्रो करने की। वो ग्रो सिर्फ तब होंगे जब हम उनको बताएंगे कि इससे ज्यादा लोड आपको उठाना है। तो इसलिए जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम अपने वेट को ओवर टाइम इंक्रीज करें ताकि हमारे मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हों और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों। तो जैसे इस वीक अगर हम 10 kg से लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नेक्स्ट वीक हम 11 kg या 12 kg से हम अपना आहिस्ता आहिस्ता वेट इंक्रीज करें। तो इसके साथ साथ ही अभी हम सेकंड सेट के ऊपर आ रहे हैं न्यूट्रल रोज के। अगेन बैक स्ट्रेट, एल्बोज से आपकी मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। हाँ, अभी आपने जिस तरह से देखा कि आखिरी 1 2 3 रेपिटेशंस मेरे लिए भी बहुत टफ थी, तो मुझसे प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म हुई, और इसका मतलब है कि मैं वाकई में फेलियर तक ट्रेन किया है अपनी बॉडी को। तो ट्रेनिंग टिल फेलियर एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, 2 of the most important things when it comes to muscle building। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे हम और उसके बाद हम अपना थर्ड सेट परफॉर्म करेंगे न्यूट्रल डंबल रोज का। अगेन बता रहा हूँ, ये हमारे लैट्स यानी लेटिस्मस डोर्साई को ट्रेन करते हैं। अच्छा, अगर आपके लिए ये एक्सरसाइज इस तरह से परफॉर्म करनी थोड़ी सी मुश्किल है तो मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ कि आपने इसको सिंगल हैंड से भी परफॉर्म कर सकते हैं, एक एक करके। कि आप पहले इधर एक हाथ से सपोर्ट ले लें ताकि आपके कई दफ़ा एब्स हमारे इतने पावरफुल नहीं होते, और एक हाथ से पहले इसको परफॉर्म करें और फिर इसको दूसरे हाथ से परफॉर्म करें। इस तरह से थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपके लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ओके, सो इसके साथ साथ ही हम अपना थर्ड सेट स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग इन 3 2 and 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो ओके, सो इसके साथ साथ हमने अपना जो बैक की पहली एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बैक की सेकंड एक्सरसाइज को करने के लिए मैं थोड़ा सा वेट कम करूंगा। तो अगर आपके पास एडजस्टेबल डंबल्स हैं
तो आप अपने वेट को कम कर दें, और अगर एडजस्टेबल डंबल्स नहीं है तो अपना लाइटर वेट आप पिक कर लें। ठीक है, आप कर लें। चलें करें, खोलें। हो गया चलो, थोड़ा सा ये टाइट है, इसको भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, हो गया चल, हो गया बेटे, बस ये की निकालना है। चलो, और अपने बच्चों को अपने वर्कआउट्स के अंदर इंक्लूड करें, और बच्चों को ना अपने लिए एक्सक्यूज़ ना बनने दें कि बच्चे हैं, वर्कआउट कैसे होगा। बच्चे आपको वर्कआउट करते हुए देखेंगे घर के अंदर, तो वो एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे अपने लिए भी। चलें बेटे, इसको भी बस रख दें। चलें, चलें, अभी पापा एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, अभी थोड़ा सा साइड पे हो जाए आप। चलो चलो, शाबाश, ठीक। अभी हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं, इसको कहते हैं बैक का रो ही, लेकिन विद प्रोनेटेड ग्रिप। प्रोनेटेड ग्रिप मतलब पहले हमने न्यूट्रल ग्रिप में था, तो अभी हमने प्रोनेटेड ग्रिप के अंदर परफॉर्म करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर 12 रेपिटेशंस इन 3, 2 and 1। ओके, फर्स्ट सेट 1, 2, बैक इसके अंदर भी स्ट्रेट और एल्बो से ही आपकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। थोड़ा सा मैं इधर से भी दिखा देता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। So first set is done। इसी एक्सरसाइज को करने का मैं एक आपको आसान और कंट्रोल तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई बेंच, स्टूल या इस तरह की कोई चीज़ है तो, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमारी कोर की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, तो कुछ लोगों से ये एक्सरसाइज इस तरह परफॉर्म नहीं हो पाती। तो आपके केस के अंदर आप बेंच के ऊपर इस तरह से लेट जाएं और फिर ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर लें। मैं अभी आपको इसकी सेकंड जो सेट है वो मैं इसकी तरह से करके दिखाता हूं। ओके, सो स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। ये हम बेंच के ऊपर लेट गए। सेवन, ओके। तो ये बेंच की हमारी थोड़ी सी हाइट छोटी है, जिसकी वजह से हमारे डंबल्स बार बार नीचे लग रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ऊंचा बेंच हो तो ये और आसान हो जाएगी आपके लिए मूवमेंट। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे हम, रेस्ट के अंदर थोड़ा सा हम पानी कंज्यूम करेंगे। और इसके बाद अभी हम अपना
थर्ड सेट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो अगेन सेम वही मूवमेंट, बैक स्ट्रेट, एल्बोज से आपकी मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए एंड स्टार्टिंग इन 3, 2 एंड 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगा दो मैडम, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, सो ये एक्सरसाइज थी हमारे अपर बैक के लिए, जिसमें हमारे रियर डेल्ट्स, हमारे टेरेस मेजर और टेरेस माइनर, हमारे रोम्बॉइड्स तकरीबन हमारे इधर होते हैं, इसी तरह से हमारे ट्रैप्स, इन मसल्स को मेजरली डील करती है ये एक्सरसाइज, जिसको हमने प्रोनेटेड रोज का नाम दिया। अभी हम रेस्ट लेंगे, हमारे 3 सेट्स इसके कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है शोल्डर प्रेसेस। अभी हम अपने शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे। ओके, शोल्डर प्रेस को करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे शोल्डर के 3 हेड्स हैं, फ्रंट हेड, मिडल हेड और रियर हेड। जो एक्सरसाइज अभी हम करने लगे हैं शोल्डर प्रेस, ये हमारे शोल्डर के तीनों हेड्स को ट्रेन करती है। ओके, we'll start in almost 5 seconds, और थोड़ी सी कमेंट्री मेरे छोटे बेटे की भी होगी, तो उसको आपने इग्नोर कर देना, कंट्रोल करा। ओके, चलिए, इस एक्सरसाइज को करने का तरीका ये है कि आपने अपने आर्म्स को इधर लेके आना है और अगेन हल्का सा टिल्ट इस जगह के ऊपर, और उसके बाद आपने ये प्रेस करना है 12 रेपिटेशंस के लिए। 3, 4, 5, 5, 6, 7, जी, 8, 9, 10, 11, 13, और ये तकरीबन हमारे muscle 12 रेपिटेशंस हो गए हैं। 12, ओके, good time एक्सरसाइज को मैंने आपको भी इस एंगल से दिखाया। सिखाया है। ये एक्सरसाइज अभी मैंने आपको इस एंगल से दिखाई है। अभी मैं आपको यही सेम एक्सरसाइज इस एंगल से करके दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ आए। ओके, सो स्टार्टिंग इन 5 seconds। ये एक प्रेसिंग मूवमेंट है। आपने ऊपर जाके अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करना है और नीचे लेके आना है। नीचे इसको इस जगह पे नहीं लेके आना, यहां पे लेके आना है ताकि आपके मसल्स के अंदर अभी भी टेंशन हो। फॉर 12 रेपिटेशंस। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। Oh,
थोड़ा सा पानी कंज्यूम करेंगे और रेडी होंगे अपने थर्ड सेट के लिए। थर्ड सेट अगेन मैं आपको इस एंगल से करके दिखा दूंगा। दिस एक्सरसाइज इज फॉर आवर शोल्डर मसल्स। हमारे शोल्डर के तीनों हेड्स यानी फ्रंट, मिडल और रियर, इन तीनों हेड्स को ये ट्रेन करता है। ओके, तो अगेन थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद वी आर स्टार्टिंग इन 5 seconds. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके, सो शोल्डर की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई है। इसके बाद हमारे दो मेजर मसल्स रह गए हैं, एक हमारा बाइसेप और एक हमारा ट्राइसेप। सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अभी हम करेंगे अपने ट्राइसेप के लिए। ट्राइसेप हमारा ये मसल है जो कि हमारे आर्म के बैक से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट इस जगह तक आता है। ट्राइसेप हमारे आर्म्स का 2/3 हिस्सा है। तो अगर आप अपने आर्म्स को टोन्ड और अच्छा मस्कुलर दिखाना चाहते हैं तो ट्राइसेप के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये 2/3 हमारे आर्म्स का पार्ट है। ट्राइसेप के लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। इसकी हम 3 सेट्स करेंगे फॉर 12 रेपिटेशंस। आप चाहें तो ये एक्सरसाइज बैठ के या यह सेम एक्सरसाइज खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इस एक्सरसाइज को बैठ के परफॉर्म करूंगा, और अगर आपके पास कोई ऐसी चेयर है जिसके अंदर आपकी पीछे बैक को सपोर्ट मिल सकती है तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि फिर आपकी ओवरऑल स्पाइन के ऊपर जोर नहीं आएगा जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज इन 5 seconds, स्टार्टिंग इन 3, 2 and 1। अब मेरे लिए ये एक्सरसाइज के ऊपर वेट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने एक ऐसा ही वेट चूज़ करना है जिससे आपसे सिर्फ 12 रेपिटेशंस ही हो सकें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। तो ये हमने अपनी 12 रेपिटेशंस कर ली। क्योंकि ये वेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से ये वेट्स को असेंबल करके दोबारा से ये सारी चीज़ें करूं, इसलिए भी मैं इसी वेट से कर रहा हूं। अभी ये वाली जो रेपिटेशन है ये मैं आपको इस एंगल से करके दिखा दूंगा। इसके अंदर जो लोग मेजरली गलती करते हैं वो ये कि अपने इन एल्बोज को बहुत ज़्यादा वाइड खोल लेते हैं। इसको बस आपने इतना ही क्लोज करना है जितनी आपकी शोल्डर्स की विड्थ है, और फिर आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ओके, स्टार्टिंग इन 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and
12। ओके, इसका भी हम लास्ट रेपिटेशन करेंगे फॉर इस एक्सरसाइज का नाम है ट्राइसेप ओवरहेड और एक्सटेंशंस। और ये हमारे ट्राइसेप के लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और ट्राइसेप के मीडियल हेड को ट्रेन करती है। ओके, तो क्योंकि वेट बहुत लाइट है मेरे लिए, इसलिए मुझे इतना रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप अगर ज़्यादा वेट के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं जिससे आपसे सिर्फ 12 रेपिटेशंस ही हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट ले सकते हैं। ओके, सो अगेन फॉर 12 रेपिटेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ओके, सो इसके साथ साथ हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज बाइसेप कर्ल्स। मैंने आपको अभी बताया था कि आर्म्स के हमारे दो पोर्शंस हैं। एक हमारे आर्म्स का पोर्शन है ट्राइसेप्स, जो कि हमारी आर्म्स की बैक साइड के लिए, और जो फ्रंट साइड के लिए है उसको कहते हैं बाइसेप्स, ये वाला मसल। तो इस मसल को ट्रेन करने के लिए अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसका नाम है बाइसेप कर्ल्स। अच्छा, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बताता हूं कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल के लिए है, ताकि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको करते हुए अपना माइंड मसल कनेक्शन बेहतर कर सके। मैंने जब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसल ग्रुप के लिए है, और ये चीज़ें मुझे लर्न करने के अंदर बहुत सारा टाइम लग गया। सो आई डोंट वांट कि आपको भी वो सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ओके, सो अगेन वील बी डूइंग 12 रेपिटेशंस स्टार्टिंग इन 3 2 1 गो। 1, अपनी एल्बोज को बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ रखना है और इस वेट को ऊपर लिफ्ट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ओके, सो फर्स्ट सेट हमारे बाइसेप कर्ल्स का फॉर 12 रेपिटेशंस हमने कर लिया। इसके बाद हम अपना सेकंड सेट परफॉर्म करेंगे, वो मैं आपको इस एंगल से करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा मूवमेंट के बारे में बेहतर पता चले। ओके, सो मेरे लिए थोड़ा सा ही रेस्ट कम था क्योंकि अगेन ये वेट्स थोड़े कम है मेरे लिए, लेकिन आप मजीद रेस्ट ले सकते हैं। सो एल्बोज विद द बॉडी। हमने एक और चीज़ है, इस एल्बोज को यूं नहीं करना, ये एल्बोज इस तरह भी रहेंगी और इसी तरह जुड़ी रहेंगी। और ये 1 2 3 4, इसमें अपनी बॉडी का मोमेंटम नहीं आपने यूज करना। 5 6 7 8 9 and 10 11 and 12। ओके, सो नेक्स्ट जो इसका मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा उसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकती है। जब आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तो आप यूं समझें कि जैसे आपके सर के ऊपर कोई चीज रखी हुई है
और आपने इतने कंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है कि वो सर के ऊपर जो आपकी चीज है वो गिरे नहीं। दैट मीन्स कि आप इसको अपना मोमेंटम इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आप अपना मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज आपके सर से गिर जाएगी। सो लेट्स सी कि मैं ये वेट के साथ ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ओके तो फॉर 12 रेपिटेशंस तो नहीं हो पाया, खैर 1 2 3 4 ये काम नहीं करना, 5 6 7 8 9 10 11 and 12। और इसके साथ साथ आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। आज के वर्कआउट के अंदर हमने अपर बॉडी के एक मसल को ट्रेन नहीं किया, अगर आप सोच रहे होंगे, एंड दैट इज एब्स। अगर आप चाहें तो इस वर्कआउट के बाद 1 मिनट टू 2 मिनट का प्लैंक कर सकते हैं। प्लैंक, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के इस वर्कआउट के अंदर इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कोर ऑटोमेटिकली इंगेज हो रही होती है, हमारी कोर वर्क हो रही होती है। तो अनलेस आप 6 पैक्स बिल्ड करना नहीं चाह रहे तो आपको अपनी कोर को अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद हम थोड़ी सी अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे जिसको कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जिसके अंदर हम अपने स्ट्रेचेस को एक ही जगह के ऊपर रख के थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और अपनी बॉडी की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। वर्कआउट से पहले आपने देखा होगा हमने डायनेमिक स्ट्रेचेस किए थे, वर्कआउट के बाद हम स्टैटिक स्ट्रेचेस करते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचेस मतलब स्ट्रेच को एक जगह के ऊपर होल्ड करना, अराउंड 80 to 90% अपने मसल्स को स्ट्रेच करना, अपने ट्राइसेप के, अपने बाइसेप के मुख्तलिफ मसल्स को आपने स्ट्रेच करना है और इनको होल्ड करके रखना है। और अगर आपको ये वर्कआउट पसंद आए, जस्ट ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट ताकि बाकी लोगों तक भी ये वर्कआउट रीच कर सके। एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वर्कआउट।